सर एक बात पूछना है। क्या बोलिए। इंसान किसी बात को क्यों भूल जाता है या किसी इंसान को क्यों भूल जाता है? अच्छा चलिए ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है कि वंशी इंसान उड़ा- किसी भी बात को कैसे भूल जाता है या किसी इंसान को कैसे भूल जाता है। आइए समझते हैं। अगर देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर इंसान किसी इंसान को भूल जाता है तो इंसान को भूलने में अगर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भागीदारी है, अगर कोई इंसान को पैसा हो जाता है सबसे पहले तो वो दूसरे इंसान को नजरअंदाज करके चलने लगता है। ठीक है, अगर वो पहले से अगर आम आदमी है, पहले से वो गरीब है, ठीक है, अब बाद में अगर उसके पास पैसा आया तो पैसा जो है ना सबसे बड़ा दुश्मन अभी इंसान से इंसान को दूर करवाने का। ठीक है, और इंसान कहता है किसी भी बात को कैसे भूल जाता। तो अगर किसी भी इंसान के साथ कोई दर्दनाक घटना होता है, जैसे मान लीजिए किसी घर में कोई घटना हुआ, उसका माँ पापा मर गया, किसी का भाई मर गया, बहन मर गया, बेटा मर गया, तो अब उसके साथ कोई जान तो नहीं दे देगा। अब कोई जान अगर नहीं दे देगा तो उस चीज़ को क्या करता है, एक दुर्घटना समझ करके धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे समय बीतते जाता है इंसान उस बात को भूलते जाता है। समय बीता, इंसान उस बात को भूल गया धीरे धीरे करके। अब उस बात को लेकर के पकड़ के बैठे रहेगा तो उसका अगला जीवन जो है, अगला दिन जो है, अगला साल जो, अगला महीना जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए इंसान क्या करता है, किसी भी चीज़ को दर्दनाक बातें समझकर, दर्दनाक दिन समझकर, दर्दनाक घटना समझकर धीरे धीरे क्या करता है, उसका माइंड भूल जाता है। और क्या होता है आप लोग देखिएगा, किसी लड़का लड़की का जब बात आता है ना, कोई लड़का या कोई लड़की कैसे भूल जाती है। ठीक है, तो देखिए ये सब जो है ना, मतलब कहने का सिर्फ बात है, जो पहिलकी वाली बड़ी सुंदर थी, ठीक है, उसको कैसे भूल पाएंगे। सबको सब भूल जाता है। किसी को अगर भूलना है ना आपको, अगर किसी का बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, कहीं पर भी अपने परिवार में, दोस्त यार के साथ, घर में किसी को आप याद कर रहे हैं, तो सबसे पहले भूलने का सबसे अच्छा तरीका है उस इंसान को आप काम में बिजी कर दीजिए। ठीक है, अगर किसी को भूलना है, अगर किसी को भूलना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप को इतना बिजी कर लीजिए, आपका माइंड डाइवर्ट होकर उसके तरफ सोचना ही बंद कर देगा। ठीक है, देखिए जो इंसान जिसको काम नहीं रहता, जिस इंसान को काम नहीं है, उसी इंसान को दूसरे आदमी का बड़ी याद आती रहता है। जो इंसान काम में व्यस्त है, जिसको काम कपाड़ पे चढ़ा हुआ है, बहुत सारा काम है, हाँ, कोई किसी का मान लीजिए कोई रिलेशन में है, मान लीजिए एक दूसरे के साथ, तो उसको टाइम निकाल करके देने का कोशिश करता है। ठीक है, और निकाल करके देता भी है। लेकिन ऐसी स्थिति यदि आ जाती है, जब ऐसा होता है किसी लड़का लड़की का मैटर होता है, उसको कैसे भूल पाएंगे, ये सब कोई बात नहीं होती है। पहलकी वाली को आप भूल सकते हैं, बस दूसरकी वाली आपका पटाखा होना चाहिए, तुरंत आप भूल जाइएगा। भूलना, इंसान का माइंड क्या करता है, मतलब कोशिश करता है कुछ और नया खोजने का। ठीक है, जो इससे सुंदर, जिस तरह से मान लीजिए लड़की को ले लीजिए, वो हर दिन बेहतर से बेहतर की तलाश में रहती है। ठीक है, उसको आज जो नया में मिला हुआ है, अगर आपके पास कोई लड़की आई है तो आप उम्मीद मत रखिएगा हम उसके लिए पहल का है, वो किसी और को छोड़ के आपके पास आई है, और ये उम्मीद भी रखिएगा हमको नहीं छोड़ेगा, वो आपको भी छोड़कर कहीं और चली जाएगी। ठीक है, मतलब उस सब का फितरत बन चुका है। इसलिए इंसान किसी भी बात को कब भूलेगा, जब आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर लीजिएगा, किसी काम में लगा दीजिएगा, पूर्ण रूप से आप व्यस्त हो जाइएगा काम में, तब आप भूल जाइएगा। ठीक है, अगर नहीं, किसी को हम बार बार याद कर रहे हैं, हर जगह जाते हैं तो उसी का नाम बकते हैं, उसी को याद करते हैं, तब तो फिर परेशानी है। अपने आप को डाइवर्ट कीजिए। और देखिए हम क्या बोल रहे थे, इसका कहना क्या था, जो इंसान किसी बात को, अब आइए पढ़ाई लिखाई के मैटर पे, हम लोग पढ़े लिखे चीज को क्यों भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज हम पढ़े, सर हमको पढ़ाए, वो चीज सर जब पढ़ा रहे थे तब याद था, सर जब पढ़ाए तो हमको समझ में भी आ गया। अब बाद में क्या होता है, हमको 1 महीना के बाद याद नहीं रहता, 15 दिन के बाद याद नहीं रहता, 20 दिन के बाद। तो किसी भी चीज को याद करना है तो हम पहले क्या बोले, आप उसके पास चर्चा कर रहे हैं, उसके पास चर्चा कर रहे हैं, उसके पास चर्चा कर रहे हैं, बड़ी सुंदर थी, बड़ा बढ़िया है, ये है वो है। उसी प्रकार से आप पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर चर्चा कीजिएगा ना, ये टॉपिक बड़ा सुंदर था, ये फार्मूला हमको याद है, अभी भी हम बोल देंगे। मतलब 10 बार जिस चीज को आप रिपीट करते रहिएगा। एक और एग्जाम्पल सुनिएगा, कभी भी आपको अगर पापा का नाम या मम्मी का नाम पूछेगा तो आप नहीं भूलते हैं, तुरंत बोल देते हैं। भाई बहन का नाम तुरंत बोल देते हैं। वहीं पर अगर आपके दादा से एक जनरेशन पहले जो था, मतलब आपके दादा तक तो सही है, दादा के एक जनरेशन पहले, 2 जनरेशन पहले जो है, उस नाम को आप धीरे धीरे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। आप कैसे भूल जाते हैं, जबकि आप ही का है ना, आप ही का वंशज है, आप ही का वंशज है, तो आप उसको कैसे भूलने लगे। 2 जनरेशन 3 जनरेशन पीछे उसका उपयोग नहीं हो रहा है, माँ पापा को उपयोग हो रहा है, भाई बहन को उपयोग हो रहा है, जिसको हम लोग बार बार दिन में देखते हैं, रहते हैं नजर के सामने, जिसके नाम का प्रयोग करते हैं, तो हमारे उपयोग का चीज है, उसको हम नहीं भूल सकते हैं। लेकिन भूल किसको जाते हैं, जिसको हम बोलना छोड़ देते हैं, याद करना छोड़ देते हैं, उसको हम भूल जाते हैं। तो अब जब परदादा का नाम हम भूलने लगे हैं, परदादा का नाम भूलने लगे हैं, तो फिर हम इधर जो पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब जैसे परदादा को हम नाम को मतलब 2-4 साल पे एक बार प्रयोग करते हैं, वैसे आप पढ़ लो लिख लो चीज को अगर 2-4 साल पे एक बार प्रयोग कीजिएगा, आप निश्चित भूल जाइएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, मतलब परदादा के नाम के पीछे आपको इस टाइप का काम, मतलब कहने का, जैसे परदादा के नाम को भूलना, तो अगर आपको याद कैसे रखा जाएगा, तो आप याद रखने का सबसे आसान तरीका है, जैसे माँ पापा का नाम, भाई बहन का नाम उपयोग में लाते हैं, वैसे आप पढ़े लिखे चीज को बार बार आप उपयोग करते रहिएगा, बार बार बोलते रहिएगा, बार बार उस चीज को, तब आप कभी नहीं भूल पाइएगा। और भूलने का सबसे बड़ा रीजन क्या सोच रहे हैं, आप पढ़ाई पर से माइंड डाइवर्ट करके आपका दिमाग कहीं और है।
ठीक है। तो जब जिस चीज़ पर दिमाग रहेगा याद वही ना आएगा। सो बताइए, याद रहेगा, पढ़ाई पर ध्यान रहेगा, पढ़ाई की बात याद रहेगा। अगर याद आपका कंसंट्रेट होकर कहीं और चले गया तो आपका कहीं और ध्यान रहेगा, सीधी सीधी बात है। तो आपका पढ़ाई पर ध्यान मन लगेगा नहीं। तो पढ़ाई भूलने का सबसे मेन रीजन क्या था, जो आप पढ़ाई को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ हम पढ़ाए तो उसको बार बार देख नहीं रहे हैं। इसका क्वेश्चन क्या करके गए, मतलब क्वेश्चन इसका कहने का था क्या, जो सर कोई भी इंसान किसी भी बात को कैसे भूल जाता है, किसी भी बात को कैसे भूल जाता। अगर आप किसी को बहुत बड़ा अगर मान लीजिए धोखा में रखे हैं, ठीक है, अगर वो इंसान आपको चाह रहा है आपसे बदला लेना, तो किसी भी इंसान को किसी से बदला के पर्पज से दिमाग में रखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जो बहुत मजबूत इंसान होता है ना, ठीक है, जो बहुत मजबूत इंसान, वो जो अपने आप को सोचता है स्ट्रांग है, वही चाहेगा मतलब हम बदला लेंगे, ठीक है। समझदार इंसान कभी बदला नहीं लेता, वो बात को नजरअंदाज कर देता है। जो समझदार व्यक्ति है वो कभी आपसे बदला नहीं लेगा, उस बात को नजरअंदाज कर देता है, ठीक है। अच्छा, हम कमजोर हैं, आप कमजोर हैं, आपके साथ मान कोई गद्दारी कर दिया, आपके साथ कोई बहुत बड़ा घटना हो गया, ठीक है, आप कमजोर है, आप उससे मतलब आपके बस से बाहर है, आपसे नहीं होने वाला, आप छोड़ दीजिए ना, सबके ऊपर में है ना, ऊपर वाले सबके लिए है ना। आपको आपसे अगर नहीं होगा तो आप छोड़ दीजिए, आप बर्दाश्त कर लीजिए, सह लीजिए। तो वही हम बोले ना, जो इंसान समझदार होता है, समझदार इंसान क्या करता है, नजरअंदाज कर देता है किसी भी वस्तु को, किसी भी बात को। तो ये बात को नजरअंदाज कीजिए। अब उसके पीछे पड़ा रहेंगे हाथ धो करके, तो उसका जीवन तो खराब ही है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई लंपट लुच्चा है, खराब है, लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति है, तो उसका जीवन तो खराब है। उसको तो पूरे समाज के लोग जानता, फलना लड़ैया झगड़े आदमी है। उसके पीछे अगर आप भी पड़े हुए हैं तो उसका टाइम बर्बाद हो रहा है, अपना जीवन खराब है, उसका अपना खराब कर रखा है। अब आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद कीजिए, अपना जीवन खराब कीजिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इंसान को भूलने की बात रहा, तो अभी इंसान से इंसान को देखिएगा, अगर किसी आदमी को बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा ना, तो इंसान को भूलने के लिए क्या करेगा, आपको देखेगा, आपको जानता भी है व्यक्ति हूँ, ठीक है, लेकिन आपको नजरअंदाज करके चलेगा, ठीक है, क्योंकि पैसा वाला व्यक्ति हो गया। सबसे पहले इंसान अगर भूलता है तो भूलने के बीच में उसका पैसा कारण बनता है, कोई भी इंसान, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक कहानी बताते हैं आपको। एक लड़का अनमैरिड था और उस बिना जॉब में था, पढ़ लिख रहा था, ठीक है, बिना जॉब का था, उसको जॉब नहीं मिला था, ठीक है। तब किसी का उस लड़का का किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, ठीक है। और तो उस समय जो था वह लड़का कह रहा था कि जब शादी होगा तब आपके साथ ही शादी होगा, हमारा आप साथ दीजिए, हम पढ़ लिख रहे हैं, जब हमको नौकरी मिल जाएगा तो शादी होगा, तो आप ही के साथ शादी होगा। अब हुआ क्या, पढ़ लिख करके क्या हो गया, वो पढ़ लिख करके हो गया बीपीएससी टीचर में, उसका बहाली निकल गया, हो गया, उसको जॉब हो गया, ठीक है। वो जॉब कर रहा, अच्छा खासा महीना भी कमा रहा है, 10+2 में उसका जॉब मिल जाएगा, प्रोफेसर के पद पर चल जाएगा, 65,000 70,000 महीना कमा रहा। अब क्या होगा, वो धीरे धीरे करके 1 महीना 2 महीना 15 दिन 20 दिन 6 महीना या साल भर में ही धीरे धीरे करके जिस लड़की को कहता आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ जीवन भर निभाएंगे, अब धीरे धीरे करके उस लड़की से दूरी बनाने लगेगा, ठीक है। अब दूरी किस तरह से बनाएगा, जैसे मान लीजिए पहले आपसे आपका समय देता था 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, आपसे बात करता, कॉन्टेक्ट में रहता था, बात करता था, समय देता था। अब धीरे धीरे करने क्या लगेगा, 1 घंटा आधा घंटा समय नहीं मिलता है, स्कूल में ड्यूटी रहता है, वहाँ से आते हैं, बहुत सारा काम रहता है। लड़की लोग भी सोचती है चलिए कोई बात नहीं है, समय नहीं मिलता, थोड़ी चलिए 10 मिनट ही 20 मिनट ही 5 मिनट ही, और धीरे धीरे क्या करेगा, आपसे समय कटौती करते करते आपसे धीरे धीरे करके बात बंद। और बात बंद करने का कारण क्या जानते हैं, उसके पास धीरे धीरे पैसा होने लगा। अब उसको मन में आने लगा जब हम मतलब जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, हम कैसे इससे शादी कर लेंगे, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गरीब आदमी का बेटी है। इस जिस दिन आप पहले जब आपको जॉब नहीं था उस दिन आप बात कर रहे थे, उस दिन ये सब बात आप नहीं सोचे थे। अब आप नया में ये सब बात सोचते, जब आपको पैसा होने लगा तो आप नया में ये सब बात सोचने लगे। ये सब सोच इंसान के नहीं होना चाहिए कोई भी। अब कमेंट में आएगा सर आप भी ऐसा करेंगे क्या, अगर आपसे भी आपको धीरे धीरे, ऐसा हमारा सोच कभी नहीं है, ठीक है। हमसे जो भी इंसान सामने सामने मिलते हैं फेस टू फेस रियल लाइफ में, ठीक है, इंसान का 2 प्रकार का लाइफ होता है, समझिएगा। हम प्रत्येक इंसान के लिए कह रहे हैं, बाकी अब जो भी हो, इंसान का रियल लाइफ और रियल लाइफ। रियल लाइफ मतलब यही वीडियो वाला लाइफ जो होता है, रियल लाइफ अलग होता है इंसान का और रियल लाइफ अलग होता है। तो रियल लाइफ में अगर आप हमसे मिलिएगा बड़े हम अच्छे स्वभाव के हैं, रियल लाइफ में तो आप लोग देख ही रहे हैं, रियल लाइफ में मिलिएगा तो मिलने के बाद पता चलेगा। किसी से भी आप किसी के रियल लाइफ को देख करके अगर चाहते हैं इंसान अच्छा हो, इसका हम 100% गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन उससे अगर आप रियल में मिलने के बाद, वास्तविक में मिलने के बाद, जानने के बाद उसको अगर लगेगा वो इंसान अच्छा है, तब उसको आप अच्छा कहिए। रियल लाइफ से किसी को अच्छा आप नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी इंसान को अगर भूलने से बचना है, ठीक है, तो आप या किसी भी इंसान को आप भूलना चाहते हैं, अगर भूलना चाहते हैं तो माइंड को काम में बिजी कर दीजिए। अगर नहीं भूलना चाहते हैं तो उसको बार बार याद कीजिए, ठीक है। तो नहीं भूलने और भूलने दोनों का कारण बता दिया है। उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा ये बात से आप सब सहमत होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।